हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आता है। ठीक है, बहुत ही आसान शब्दों में मैं इसको समझाने वाला हूं, आप आखिरी तक बने रहिएगा। इसमें प्रूव करने आपको मिल सकता है कि √2 कैसे इरैशनल है, हाउ √2 इज इरैशनल, और प्रूव दैट √2 इज इरैशनल। ये आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। हम लोग क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान लेंगे। हम मान लेते हैं हम एज्यूम कर लेंगे दैट √2 इज रैशनल। ये रैशनल है, जो कि अगर रैशनल है तो वो p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट। हम लोग पढ़े हैं कि रैशनल है तो उसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां p और q एक इंटीजर रहेगा और q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अभी एक रैशनल नंबर है तो इसको हम फिर से फर्दर तोड़ सकते हैं, राइट। लाइक अगर 16/20 रहता सपोज ये p/q, तो इसको फर्दर तोड़ सकते हैं। 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20 और ये 4/5 हो जाएगा। तो ऐसा ही हम एज्यूम कर लेते हैं कि p/q को हम फर्दर तोड़ सकते हैं और वो हम तोड़ सकते हैं a/b के रूप में। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा, p/q का जो सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगा जो बनेगा वो क्या बनेगा, a/b बनेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जो मेरा √2 है वो किसके बराबर होगा, a/b के बराबर होगा। अगर ये √2 a/b है तो √2b = a है। अब ये दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 2b² = a²। इसका मतलब क्या होता है, 2b² a² अगर बन रहा है तो इसका मतलब है कि a² को 2 जो है डिवाइड कर रहा है। अगर 2 में हम कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो a² बन रहा है, मतलब a² को 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब बनता है कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है a² को, राइट। 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है और 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 भी डिवाइड करेगा एक। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता था कि अगर ये a/b जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, अगर ये सबसे छोटा फॉर्म है, इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब क्या है, a and b आर कोप्राइम, मतलब कि इसका और कोई फैक्टर नहीं हो सकता। इसका कॉमन फैक्टर क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ इसका 1 रहेगा। ये सिर्फ 1 से डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा और कुछ किसी चीज से डिवाइड ही नहीं हो सकता। ये दोनों कोप्राइम है, इसको ध्यान में रखिएगा, इसको आगे इस्तेमाल में है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या निष्कर्ष निकाला कि 2 जो है डिवाइड कर रहा है a² को, इसी 2 प्राइम नंबर है तो 2 डिवाइड करेगा a को। ठीक है, ये 2 जो है a को डिवाइड करेगा। इसको हम मान लीजिए इक्वेशन 1 और इसको मान लीजिए 2ba² को इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अगर 2 जो है a को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं कि a = 2 इंटू कुछ और लगेगा इसमें, मान लीजिए वो c वैल्यू है। मतलब अगर a को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो कुछ और आएगा c, मतलब 2 से अगर हम c को मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ रिजल्ट आएगा ये। ठीक है, ये मान लिए a = 2c। अब ये जो वैल्यू है a = 2c, इसको हम लोग किस में रख देंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुट a = 2c इन इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन 1 में हम अगर ऐसे रखते हैं तो क्या बनेगा, 2b² = 2c का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या बनेगा, 2b² = 4c²। इसका मतलब क्या बनेगा, 2 2 जा 4, मतलब कि b² = 2c²। इसका हम मतलब क्या बोलता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि b² को भी 2 जो है डिवाइड कर रहा है। 2 में अगर हम कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके b² आ रहा है, इसका मतलब b² को भी 2 डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हो रहा है हमारा, और चूंकि 2 प्राइम नंबर है तो 2 जो है डिवाइड कर रहा है किसको,
बी स्क्वायर को, ठीक है। चूंकि 2b² को डिवाइड कर रहा है, 2 एक प्राइम नंबर है, तो इसका इंप्लाइज क्या हो जाएगा, 2 भी जो है फिर से डिवाइड करने लगेगा किसको, b को। ये हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब देखिए इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 सॉरी, कंबाइनिंग इक्वेशन 2 एंड 3, अगर इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं, इसको नजर में रखते हैं, तो इससे हम लोगों का क्या निष्कर्ष निकल रहा है, 2 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 2 जो है b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब कि a और b का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। इसका मतलब निकलता है 2 इज अ फैक्टर ऑफ a एज वेल एज b। इसका मतलब a और b का एक और फैक्टर है 1 के अलावा। इसका मतलब a और b क्या है, आपस में को प्राइम नहीं है, जो कि हम पहले माने थे कि a b को प्राइम है, क्योंकि इससे ज्यादा ये टूट ही नहीं सकता है, उसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ इसका फैक्टर 1 होगा। और ये मानना मेरा गलत साबित हो गया अब तो ये गलत साबित हो गया। अगर ये गलत साबित हो जा रहा है, इसका मतलब है कि जो हम माने थे कि √2 जो है रैशनल है, ये भी क्या हुआ, हमारा रॉन्ग प्रूव हो गया, ठीक है। हेंस √2 इज इरैशनल। इसके पहले आप लिख लीजिएगा, जब एग्जाम में लिखिएगा तो आप इससे पहले लिख लीजिएगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ a b, हेंस क्या होगा, a एंड b आर नॉट को प्राइम, a एंड b आर नॉट को प्राइम, विच मेक श्योर कि हमारा एजम्पशन जो है गलत था और ये √2 अब रैशनल नहीं रह गया है। √2 एक्चुअली में रैशनल है ही नहीं। सो √2 क्या है, अगर रैशनल नहीं है तो क्या बच जाता है, एक ही चीज बन जाता है। कोई भी चीज रियल नंबर में तो 2 ही नंबर होता है, या तो वो रैशनल होगा या इरैशनल होगा। अगर ये रैशनल नहीं हो रहा है तो ये इरैशनल बनेगा। समझ गए, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे आप प्रूव कीजिएगा और ये हमेशा आएगा, कभी आएगा √2 इरैशनल है, कभी आएगा √3 इरैशनल है, उसको प्रूव कीजिए, कभी √5 के बारे में आएगा। ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस भी कर लीजिए, इसको कैसे करते हैं उसको देख लीजिए अच्छे से, और इस तरह से इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको इस तरह से, और मैं PYQ का क्वेश्चन देता रहूँगा, बार बार एक्सप्लेन करूँगा आके, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। मैं इस तरह के सिमिलर क्वेश्चंस, इस तरह के जो भी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू सो मच।